सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 2635 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। एंड आज जो रिकवरी देखने को मिली ना सवेरे सवेरे, टीवी एनालिस्ट तो परेशान हो गए घूर घूर कर। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। होल्ड का रेटिंग आ गया है क्योंकि कई सारे एनालिस्ट का एक साथ कहना है कि बीएसई ना बुरी तरीके से टूट जाएगा बिकॉज ऑफ अब एनएसई का एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया। एंड जेफरीज बोल पड़े हैं भाई होल्ड का, यहां पर मेंटेन कर रहे हैं होल्ड का रेटिंग यहां पर। एंड यहां पर ना मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो थर्सडे का इनका पास चला गया ना एक्सपायरी, उसमें इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये टीवी एनालिस्ट जो कुछ भी बोलते रहे वो सब एनएससी का सुर गा रहे हैं। असल में बात यहां पर बीएसई वर्सेस एनएससी हो गई है। एनएससी का सपोर्टर बहुत है यहां पर, बट बीएसई का फंडामेंटल सपोर्टर है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। एंड अब जो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं वो बीएसई के झोली में ही पक्ष गिरेगा। एंड मेरी आप बात मान लीजिए, कुछ भी मत मानिए बट ये बात जरूर मान लीजिए, आप टीवी वालों को ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप उनको सुनिए बट उनको फॉलो करने से पहले उनकी बातों को गौर करिए कि ये कितना सही कह रहे हैं। टोटल यहाँ पर एनएससी के पक्ष में बोलते हुए दिखते हैं सभी लोग जितना भी है। एंड आज की डेट में ना जो एनएससी डरा हुआ है, एनएससी जो भी आज की डेट में कर रहा है ना कि इधर से उधर शिफ्ट कर दो, उधर से ये शिफ्ट कर दो, ये सब बीएसई का डर है। क्योंकि वो बीएसई यहाँ पर ना वो फाइनेंशियल बता रहा है कि कितना तेजी से बीएसई बढ़ रहा है। एंड उससे सबको तकलीफ है, दर्द है सबके अंदर, तो पेन है। वो एनएससी का सपोर्ट करने पर तुले हुए हैं, बट जो यहाँ पर ना इन्वेस्टर है वो जानता है कि बीएसई को ज्यादा यहाँ पर ना तवज्जो आज की डेट में देना चाहिए। अब बॉस कल का कवरेज तो आपको याद ही हो, कल मैंने आपको शाम को बता ही दिया था कि यहाँ पर ना अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है पहली बात तो। क्योंकि ये जो खबर आई है ना, ये बुनिंजा है इन्वेस्टर्स के लिए, बीएसई के लिए। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि थर्सडे का दिन जो एक सबसे आइकॉनिक डे है हमारे पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, वो डे अब बीएसई के पास चला गया। ठीक है ना, तो ये बात आप समझो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए काम करने वाले, कॉल पुट में काम करने वाले ना, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इवन यहां पर ना आज सवेरे आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि सब बेकार है, कुछ एनालिस्ट आते हैं बढ़िया, जैसे कि यहाँ पर ना आशीष वर्मा जी, वो भी एक बात बहुत बेहतरीन कहते हैं। तो वो यहाँ पर ना आज सवेरे क्या कह रहे थे कि ये जो ना प्रीमियम डिके का जो डर है सैटरडे संडे में, और उसके बाद आपका यहाँ पर ना ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ओ भाई कितना बड़ा रिस्क लेकर जाएगा इन्वेस्टर। तो ये बात यहाँ पर आया, ट्रेडर कितना बड़ा रिस्क ले आया, ये तो पूरे जोखिम में डाल दिया एनएससी ने। हालांकि एनएससी पे ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, नहीं नहीं, जो होती है वैसी रहेगी, रिस्क सब लेंगे, बट बीएससी पीछे नहीं रहेगा। तो ये बात यहाँ पर ना आप समझ लीजिए, थर्सडे का ना आइकॉनिक डे वो ना चाहते हुए भी वो बीएससी के पास चला गया। एंड जैसे जैसे ना बीएससी का प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा ना, उतने ट्रेडर उधर की तरफ जाएगा। तो बस बीएसई वालों से यही कहना है कि अपना जो ना ये ऑप्शन का जितना भी अपने आप को सेफ रख पाए, मतलब ट्रेडर जितना सेफ हो पाए उसमें उतना करने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर यही है। एंड गैप डाउन होगा तो यहाँ पर ना आप देखिएगा, डरना नहीं है। 2500 खरीदारी की जगह थी, एंड मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि 2500 एक इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है ना। आज वहीं पर ओपन हुए, उसके आसपास ही आए एंड वापस से घूम गए, राइट। अब हाँ, यहाँ पर ना कोई 10% का हमको तेजी नहीं देखने को मिल रही है। मुझे नहीं चाहिए कोई इतनी भारी भारी स्पाइक्स, 10%, 15%, 20%, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो अभी ना सितंबर से चेंज है, उसके बाद वो ना क्वार्टरली नंबर्स पर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो अभी वो टाइम दूर है, हम बहुत कुछ चल चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये मजबूती आ रही है बीएससी के अंदर और भी ज़्यादा। एंड मुझे बड़ा ताज्जुब है जब कोई हाई वैल्यूएशन का नाम लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि एनएससी पता नहीं इनको कितना चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। एनएससी कहाँ चीपर वैल्यूएशन पे, 6 लाख करोड़ का यहाँ पर ना आपका अनलिस्टेड मार्केट है, मार्केट कैप है। वो क्या इन्वेस्टर कमाएगा लिस्टिंग के बाद? 6 लाख वाला क्या 18 लाख करोड़ का होगा, या फिर वो 32 लाख करोड़ का होगा? क्या वो एक्सचेंज वाला ही वही चलता रहेगा क्या? सीधी सी बात है ना। तो वो यहाँ पर आ जाता है कि भाई आप खुद ही एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक को इतना तवज्जो दे रहे हैं। एंड इन्होंने किया क्या है, टीवी वालों ने जितना हाई वैल्यूएशन या ग्रोथ के नाम पर जितना चिपकाया वो उतना चिपका डाला। आईटी के अंदर हमने लिस्टिंग होती हुई देखी कुछ आईपीओ की, वो ग्रोथ स्टॉक के नाम पर वो सब आज की डेट में ठगी निकल गए। तो समझ रहे हो ना, ये बात यहाँ पर है। आप देखिए ग्रोथ, भाई क्यों नहीं है ग्रोथ? आप देखेंगे मार्च 2025 में वो टोटल पूरे साल का क्या कमाता था बीएसई, आप देखो 2023 तक क्या कमाता, 925 करोड़। आज की डेट में वो 3 गुना से भी ऊपर गए यहाँ पर ना, सिर्फ 2 साल में अर्निंग है उसका। अब माफ कीजिए, सेल्स का नंबर है।
तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्जिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे हाईएस्ट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1754 करोड़, ये कुछ भी नहीं है। ये इतने साल ना, ये 2025 ना सबसे बेस्ट निकला बीएसई के लिए, और वो 2026 भी निकलेगा। बस इनके ऊपर है कि ये कितना अच्छा वो उसको बनाते हैं। एंड देखिए वैल्यूएशन बनती है ईपीएस से भाई, आपका अर्निंग ग्रोथ। कुछ भी आपका सेल्स कम हो चलेगा, बट आपका प्रॉफिटेबिलिटी में एकदम झमाझम यहाँ पर ना तेजी रहना चाहिए, तो आपका स्टॉक ना बोल पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का यहाँ पर देखिए 772 करोड़ का जो आपको नंबर देखने को मिला है, इसमें अदर इनकम का सपोर्ट है। अदर इनकम को अगर हम हटा दें तो ये 300 करोड़ के आसपास सिमट जाता है ये नंबर। ये 2024 में 300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रहना चाहिए। वो अदर इनकम का सपोर्ट है 500 करोड़ का, 550 करोड़ के आसपास का। लेकिन 2025 में कोई सपोर्ट नहीं है। 1322 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी, अब तक का बेस्ट यहां पर ईयर निकला है। समझ रहे हो ना, ये यहां पर ना फंडामेंटल चेंजेस है, इस बात को आप समझिए। जो बीएसई दौड़ा है ना, ऐसे नहीं दौड़ा है। इवन आप देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, एंड स्टॉक प्राइस कैगर आप देखिए, यहां पर आपके सामने 12 ट्रेलिंग मंथ में जो ग्रोथ रही है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, 189% रही है बीएसई की। स्टॉक एक साल में कितना रिटर्न दिया, 192%। काय का यहां पर ना, मतलब ऐसी बात कर रहे हैं लोग कि मतलब शर्म भी आ जाए। तो समझ रहे हो ना, मतलब आपका ना 12 ट्रेलिंग मंथ का 189% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, उसके मुकाबले आपका स्टॉक का ग्रोथ 192% है। पता है आपको कि 60% का भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल जाता है ना कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, उसका स्टॉक 180% के ऊपर का यहाँ पर जंप देखने को मिल जाता है। आपने कई बार देखा होगा वहां पर। तो यहाँ पर तो कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रहा है वो 12 ट्रेलिंग मंथ का यहाँ पर और 1 ईयर का यहाँ पर ना स्टॉक का ग्रोथ में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि वो बात नहीं कर पाएंगे। उनको क्या है, एक रट्टू तोता बन चुके हैं कि भाई उनको सपोर्ट करना है। वो तुम्हारी टीम अलग है, हमारी टीम अलग है, लेकिन ये टीम बहुत मजबूत है। ये बीएसई की जो टीम है ना, काफी मजबूत। तो बॉस वास्तविकता के आधार पर चलिए, ज्यादा बेहतर है। बीएसई के दिन फिरे हैं और उससे लोगों को प्रॉब्लम है, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पर ना। अगर हाई वैल्यूएशन पर, किसको नहीं पता हाई वैल्यूएशन पर बीएसई नहीं है, ठीक है ना, किसको नहीं पता। बट क्या एनएसई क्या हाई वैल्यूएशन पर नहीं है अभी? आईपीओ से पहले 6 लाख करोड़ का मार्केट, मजाक है क्या? इंटेल जैसी कंपनी जो कि दुनिया पर मतलब प्रोसेसर में राज करती है, उसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ भी नहीं है। वो 5,90,000 5,80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है, वो भी इंटेल का। तो आज की डेट में मतलब आप ये ना, मतलब एक ना बचकानी वाली बात हो जाती, वो हाई वैल्यूएशन पे नहीं है, तुम हाई वैल्यूएशन। अरे तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी ना 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ के आसपास का साल का बनता है, ठीक है, मान लेते हैं। बीएसई की अभी शुरुआत है, 1322 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। अभी यहां पर ना अगर यही आगे चलकर 1-1.5 साल में, 2 साल में ये 1322 करोड़ का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर 2600 या 2700 करोड़ में अगर देखने को मिलता है, तो फिर भाई वो जो गैप आपका देखने को मिल रहा है ना, भरेगा वो। लेकिन हाँ, ये एक बात मान लीजिए, आज नहीं तो कल एक ना, ये चाहे वो एनएसई हो या फिर बीएसई हो, ये स्टॉक ना टूटेंगे, उसको आप ना इग्नोर नहीं कर सकते। एक ना एक टाइम पर जो हाई वैल्यूएशन अभी भी चल रही है स्टिल, वो एनएसई के आईपीओ के बाद ना वो सारी चीजें एक लिमिट में आएंगी, या फिर एक टाइम तक ये रिटर्न नहीं देगा ये स्टॉक। लेकिन वो अभी समय नहीं है, वो समय अभी नहीं है। तो ये बात है। खैर, बात की बात है। 2500 2400 माफ कीजिएगा 2400 ये आपका इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट है 2400 2500 ये मान लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है ये आपका 50 डे में, ये कहां पर पहुंच चुका है भाई? 2400 पर। तो 2400 आपका इंपॉर्टेंट भी है कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से, एंड वहां पर 2400 पर आपका मूविंग एवरेज भी पहुंच गया। तो मतलब डबल सपोर्ट आपको पहुंच रहा है। तो जब तक ये ना 2400 ना टूटे, तब तक यहां पर नेगेटिव नहीं होना है बीएसई के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहां पर ना, मतलब एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। एंड अगर ये स्टॉक अभी से यहां पर चला एंड ये अपने हाई पर पहुंचा, 3,000 के आसपास वापस पहुंचा, तो आप समझ जाइएगा कि वापस से दमखम भरना बीएसई लिमिटेड ने स्टार्ट कर दिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरा मानना यही है, सुनो सबकी करो अपनी। एंड अभी कुछ ना, वो जो एक ना लॉजिक्स हैं बीएसई के पास, वो अभी एनएसई के पास नहीं है। आपका प्रॉफिट ग्रोथ हमने देख लिया कि पिछले साल से इस साल का कितना यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, वो आपका एक्सेप्शन आइटम की वजह से बढ़ा हुआ है।
बट अभी जो ग्रोथ दिखा रहा है वो BSE में, एंड स्टॉक का ग्रोथ भी उतनी बड़ा है जितना प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है। तो ये बात पूरी यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।